नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज के करंट अफेयर सेशन में क्या क्या है। अभी हाल ही में अमेरिका ने 4 नए और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को मार गिराया हुआ है जो कि अज्ञात हैं, उनको मार गिराया हुआ है 2 दिनों के भीतर भीतर। इससे पहले भी चीन की जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के कारण चर्चा में मामला बना रहा। दूसरी खबर हमारी आज है लखनऊ में आयोजित आपकी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई उसके ऊपर से आधारित क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। इसके अलावा एरो इंडिया एक्सपो, जो एरो इंडिया एक्सपो का जो आयोजन किया जा रहा है उसका भी हम बात करेंगे। उससे संबंधित जो डेटा या जितने समझौते हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता दोबारा चर्चा में रहा हुआ है। प्रोजेक्ट चीता क्या है, कैसे नहीं है। हालांकि प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर से हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्या वर्तमान में चर्चा में क्यों है। ऐसे तमाम प्रश्नों को आज हम अपने करंट अफेयर के सेशन में देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि अमेरिका ने 2 दिनों के भीतर 4 नए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया हुआ है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ 4 ऐसे कहीं ना कहीं अज्ञात वस्तुएं हैं जिनको मार गिराया 2 दिनों के भीतर भीतर अमेरिका ने। इससे पहले तो चर्चा में मामला तब आ गया था जब चाइना के एक कृत्रिम चांद, चीन ने तो फिलहाल यही बोला कि हमारा एक कृत्रिम चांद था, या ऐसे कह सकते हैं कि कृत्रिम चांद के अलावा उसने एक और नाम इसको दिया था। उसने कहा कि हम कहीं ना कहीं मौसम निगरानी के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हुए थे, उसी को आपने गिरा दिया है। तो मौसम निगरानी संबंधित जो सैटेलाइट था उसको मार गिराया। इसके बाद मामला बड़ा तनातनी की स्थिति में आ गया था। तो रिलेशंस के बारे में बातें होने लगी थी कि अमेरिका और चाइना के रिलेशंस इसके बाद क्या होंगे, क्योंकि अमेरिका के द्वारा चीन के गुब्बारे को मार गिराया गया था मोन्टाना के भीतर। तो मोन्टाना के भीतर इसे गिरा दिया गया था। दूसरी चीज़ें देखा गया था पहले अलास्का के भीतर, लेकिन वो सूटेबल क्षेत्र ना होने के कारण इसे वहाँ नहीं गिराया गया। मोन्टाना में इसे यूएसए के भीतर गिरा दिया गया था। तो तब मामला चर्चा में रहा था। और इन सभी जो कहीं ना कहीं 4 नए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गिराए गए हैं, तो इनको गिराया किससे है, तो F-22 नाम के फाइटर प्लेन नाम से। जो आपको फाइटर प्लेन ये दिखाई दे रहा है यही है आपका F-22। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अमेरिका ने अभी हाल ही में, या ऐसे पूछेगा कि किस देश ने भी हाल ही में नए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया हुआ है, या ऐसे पूछेगा कि F-22 नामक जो आपका फाइटर प्लेन है वो किसके द्वारा चर्चा में रहा या किस देश द्वारा प्रयोग में चर्चा में रहा। ऐसे प्रश्न इर्द गिर्द आपके घूमेंगे और उम्मीद रहेगा आप इनके बारे में बता भी पाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का जो आयोजन किया गया वो लखनऊ में किया गया। क्या क्या यहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे देख लीजिएगा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि 3 दिवसीय एक सम्मेलन था जो कि 3 अलग अलग दिनों में आयोजित किया गया। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो यूपी इन्वेस्टमेंट समिट या इन्वेस्ट यूपी 2.0 के नाम से मशहूर रही। इन्वेस्ट यूपी 2.0, यानी इससे पहले भी एक बार इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम इससे प्रीवियस ईयर में लॉन्च किया गया था, तब भी बहुत भारी भरकम निवेश प्रदेश को प्राप्त हुआ था। अगर बात 2023 की करूं, 2023 में अब तक 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट जो हैं वो प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। और इन निवेशों की अगर बात करूँ तो कहा जा रहा है कि इन निवेश से लगभग प्रदेश के 92.5 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि कितने लाख लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इसके अलावा जब सर्वाधिक निवेश की बात आती है तो सर्वाधिक निवेश अब की बार प्राप्त हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टोटल इन्वेस्टमेंट का 45%, कुल निवेश का 45% प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं जिला वार के हिसाब के, तो जिले के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो निवेश प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है नोएडा को। और नोएडा के बाद सर्वाधिक दूसरा नंबर पर जो आपका आया हुआ है वो है आगरा। तो आगरा सेकंड हाईएस्ट ऐसा आपका कहीं ना कहीं जनपद रहा है जिसके पास सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले के भीतर सबसे ज़्यादा निवेश आया, या कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, ये कौन से क्रम का था। ऐसे तमाम सवाल आप लोगों से इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ये कौन से क्रम का संस्करण था, तो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट 2023 का आयोजन जो हुआ ये दूसरा संस्करण था इन्वेस्ट यूपी 2.0 से। निवेश कितने का आया, 33.5 लाख करोड़ रुपए का। रोजगार मुहैया कराए जाएंगे 92.5 लाख रुपए के। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा निवेश, और जिलेवार में नोएडा और दूसरे स्थान पर आगरा रहा। तो उम्मीद है आपके यहाँ से भी प्रश्न आपको पता चल गए हैं। अगला सवाल देखते हैं कि एरो इंडिया एक्सपो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में वायुसेना के येलहंका एयरबेस पर किया गया। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो ये एरो इंडिया एक्सपो होते हैं वो हर 2 साल पर एक बार होते हैं, यानी कि 2 साल में इनका आयोजन एक बार ही किया जाता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एरो इंडिया एक्सपो जो आयोजित किए जाते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज या प्लान किए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ही इनको आयोजन करवाता है।
बात करता हूं इस वर्ष के बारे में, तो इस वर्ष का इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। शो में 32 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया, या ऐसे कह सकते हैं कि 32 से अधिक देशों के डिफेंस मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है इसके भीतर। और इसके अलावा 75,000 करोड़ रुपए से कुल मिलाकर के जो समझौते हुए हैं वो 251 समझौते हुए। तो 251 समझौते कुल 75,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट हुए हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो 2023 का जो ये थीम है ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इसके अलावा भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं कि ये इस बार का भारत में 14वां संस्करण था। ये 14th टाइम ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक फंक्शन था एरो इंडिया एक्सपो। ये पूरी एशिया का सबसे बड़ा एरो एक्सपो है, जिसमें अलग अलग देश के अलग अलग दुनिया भर के रक्षा उपकरण, या कह सकते हैं हवाई सैन्य उपकरण, इनका प्रयोग करके दिखाया जाता है। चाहे कोई भी हेलीकॉप्टर हो या फिर कोई फाइटर जेट प्लेन हो, इन सब का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। यूके की बात करें तो यूके भी इसमें पार्टिसिपेटेड था, या अमेरिका भी इसमें पार्टिसिपेटेड था। हालांकि एक प्रश्न आपको मैं और बताया जा रहा हूँ, आपको क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत सरकार 2025 तक, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, 2025 तक $5 बिलियन का रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य पहले ही बना चुका है। तो ये सवाल भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने कितने बिलियन $, का रक्षा निर्यात के लक्ष्य कब तक या कितने रुपए का रखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये बात पता चल गई होगी एरो इंडिया एक्सपो के बारे में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। HAL मॉरिशस को ALH Mark 3 यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो Mark 3 होंगे, इनको प्रोवाइड कराएगी किसको? मॉरिशस को, HAL के द्वारा। ध्यान रखना इस बात को बारे में कि अभी इसकी पहली डिलीवरी रिसेंट में हुई है, फरवरी के महीने के भीतर, स्टार्टिंग फरवरी में ही। इसके लिए जो समझौता किया गया था वो समझौता किया गया था जनवरी 2022 में। मेन बात से अगर मैं बात करूं प्रयोग के रूप में, तो ये वर्तमान में ये जो आप हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं यही है ALH Mark 3। इसका प्रयोग किया जाता है आमतौर पर तटरक्षक के लिए। हमारे यहाँ पर गुजरात की जो भूमि भूभाग है, गुजरात के भाग पर वर्तमान में इनका प्रयोग तटीय सेना खूब अच्छे से करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग LH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है, इसका प्रयोग खूब किया जाता है भारत के भीतर। और मॉरिशस ने भी अभी हाल ही में अनुबंध कर लिया है। तो ये अनुबंध 2022 का है, जनवरी 2022 का। पहली खेप प्राप्त हुई है उसको, इसलिए मामला दोबारा चर्चा में आया। हालांकि इससे पहले भी डिस्कस इस बारे में करा गया है। और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि HAL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत व दक्षिण अफ्रीका के मध्य प्रोजेक्ट चीता के तहत 12 चीतों को भारत लाया जाएगा। एक बात इंपॉर्टेंट है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य प्रोजेक्ट चीता और 12 चीतों को ही क्यों लाया जाएगा, सारी बातें समझिएगा। ठीक है, कुछ दिनों पहले से शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों पहले ही 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। ठीक है, 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, और 12 नए चीते आ गए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो टोटल 20 चीते भी देश में भीतर हो गए हैं। 1952 से, अगर 1952 से बात करूं तो 1952 से भारत के भीतर चीता लुप्त प्राय है, यानी कि जिस देश का मूल निवासी है अब ये उसी देश में नहीं है। जब वो 8 चीते लाए गए, अभी 12 चीते लाए जाएंगे, ये मध्य प्रदेश के ही कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। कूनो ऑलरेडी 6000 हेक्टेयर की भूभाग पर स्थित है, जिसमें यहीं पर ये प्रॉपर एक चीतों के निवास के रूप में बनाया गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट चीता कब आया, है ना? प्रोजेक्ट चीता कब आया? तो प्रोजेक्ट चीता 2010 में आया आपका प्रोजेक्ट चीता। आमतौर पर दिक्कत ये हो जाती है कि इसे हम मिला करके पढ़ लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर से। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया, प्रोजेक्ट लायन 2004 में आया। तो ऐसे अलग अलग जो ये प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में आप जानकारी रखिएगा। रही बात प्रोजेक्ट चीता जो अभी हाल ही में साइन किया गया दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य में जो ये TT हो रखी है, इसके पीछे आप समझिएगा दक्षिण अफ्रीका प्रत्येक 8 से 10 सालों तक, यानी कि ईच ऑन एवरी ईयर 8 से 10 साल तक लगातार ये 12 चीते इंडिया को प्रोवाइड कराएगा। यानी कि हम ये लगभग कह सकते हैं कि लगभग 100 चीते के आसपास हम केवल दक्षिण अफ्रीका से ही खेप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट चीता के तहत अभी पहले साल की शुरुआत है, पहले साल में ही 12 आए, अगले साल फिर 12 आएंगे, और ये प्रक्रिया लगभग 8 से 10 सालों तक प्रॉपर चलती रहेगी। चीतों के बारे में ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ 1952 से चीता लुप्त प्राय है, मूल देश भारत ही है, और एशिया का वर्तमान में एकमात्र ऐसा देश है ईरान जहाँ चीते भी वर्तमान में पाए जाते हैं। अधिशेष तो यहाँ से विलुप्त ही हैं भारत से। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो बताना मैं स्किप कर रहा हूँ, उस बात को, कूनो के बारे में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये तो हम जानते हैं। कूनो नेशनल पार्क के बीच से कूनो नदी ही निकलती है, इसीलिए इसका नाम कूनो पड़ा। और कूनो नदी जो है चंबल की एक सहायक नदी है।
आशा है आपको ये सवाल पूरा समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं उठाए हुए हैं आज के लिए। हाँ, ये जरूर बात है, जितने भी प्रश्न उठाए हुए हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है इन प्रश्नों को आपको कहीं ना कहीं पेपर्स में या एग्जाम में देखने को मिलते रहेंगे ऐसे प्रश्न। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।